राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जीज, आज की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त राइट नाउ क्या आ रही है, इस चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे टैरो में। तो सबसे पहले मैं एनर्जी को क्लीन कर लेती हूँ। राइट नाउ जो भी करंट एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग एनर्जीज़ को हील कर देती हूँ। नेगेटिव एनर्जीज़ को पूरी तरीके से रिमूव करूँगी, ठीक है। जनरल बेस पे करूँगी, लेकिन क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ना, किसी की पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। अगर पर्सनल रीडिंग होती तो पर्सनल बेस पर क्लीन करती, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उसके बेस पर मैं एनर्जीज़ को हील करूँगी, क्लीन करूँगी। जितना मैच करे उतना रखिए। कुछ मंत्रोच्चारण किए हैं मैंने, कुछ एनर्जीज़ को क्लीन किया है, कुछ स्पेल किया है, ताकि पूरी तरीके से नेगेटिविटी रिमूव हो, ठीक है। एंड जो भी नेगेटिविटी थी उसी सेंटर के पास वापस से जा चुकी है, जिसकी तरफ से आई थी। अगर कहीं से भी कोई नकारात्मक ऊर्जा जा चुकी है वापस से, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। लीजिए, मैं इसकी एनर्जीज़ थोड़ा आपकी तरफ भी कर देती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। देखते हैं कि इस वक्त क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की, और इस वक्त जो गाइडेंस मिल रही है वो क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। पहले बता देती हूँ, रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो आपके पार्टनर के साथ, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। हर कोई मतलब इस रीडिंग को देख सकता है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एंड आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा तो कब तक होगा, इस चीज़ को देखेंगे। ये जो रीडिंग है ना, वो नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है, अगले 48 घंटे की, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है ये। अगले 48 घंटे में ऊर्जा कैसी रहेगी, एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए तेज़ होगी, नो कांटेक्ट में है तो क्या रियूनियन होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए अपने पार्टनर का, ताकि कनेक्टिविटी बन जाए। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। सेकंड चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आप रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे तभी आपके साथ ऊर्जा भी कनेक्ट होगी। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कनेक्टिविटी बना लें, जुड़ जाए रीडिंग से। चलिए देखते हैं कार्ड। ओके, क्या है ये? एस ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ, कार्ड ले रही हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम ना लेते रहो, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो। थोड़ा सा ऊर्जा मुझे वैसी लग रही है, रुकी रुकी सी ऊर्जा फील हो रही है। आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहो। कोई आपके पार्टनर का ध्यान हो सकता है भटका रहा हो, कोई आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ से भटका रहा हो या आपकी तरफ से दूर कर रहा हो, तब भी ऐसी रुकी रुकी सी ऊर्जा आती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहो। कोई एज डिफरेंस, हाँ बिल्कुल, कोई एज डिफरेंस, एक्स्ट्रा मटेरियल यानी कि सेपरेटली अलग अलग जगह पर मैरिड या शादीशुदा, जो भी बोले आप, पार्टनर दिख रहा है मुझे, ठीक है, जिसका एज डिफरेंस आपके साथ हो सकता है, और जो या तो वन साइड सिंगल मैरिड होगा या फिर सेपरेटली मैरिड हो गए आप, या वो अलग अलग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा परेशान है इस वक्त। करेंटली
जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं मुझे लग रहा है परेशान है ये पर्सन। थोड़ा डिफ़ाइन भी करूँगी मैं तो ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी, लेकिन दिख रहा है मुझे ऐसा। दूसरा, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, थोड़ा इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा भाई। पेज ऑफ वैंड्स भी आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन किसी परेशानी में है। दूसरा, इनके ऊपर जो ऊर्जा है इनकी वो काफ़ी रुकी हुई दिख रही है। मैं पहले ही बोल रही थी कि मुझे रुकावटें फील हो रही हैं और यहाँ पर ये दिख भी गया। खैर, कोई झगड़ा कर रहा है इनसे, किसी ने इनसे झगड़ा किया है, या फिर ये हो सकता है किसी और की वजह से इन्होंने आपको झगड़ा किया हो या आपसे मना कर दिया हो, क्लियर कर दिया हो। ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं, लेकिन मैं इनको बहुत स्ट्रेस में देख रही हूँ। या तो आपका नो कांटेक्ट होगा तो इसलिए परेशान है, या फिर कहीं ना कहीं इनको पता है कि ये आपका साथ अब नहीं दे पाएंगे या आपसे दूरियां हैं। मुझे ना हो सकता है कि आप डिस्टेंस में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स तो ये कह रहा है कि भाई इस पर्सन के साथ, क्योंकि दिख तो मुझे ऐसा ही रहा है कार्ड में कि इस पर्सन के साथ आपने टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब बिताया है। आज करंट एनर्जीज बड़ी उदासी वाली आ रही है सच में। आज तो ना मेरा रीडिंग करने का मन भी नहीं कर रहा है इस वक्त। मैं इतना उदास देख रही हूँ किसी को, बहुत ज़्यादा सैड देख रही हूँ। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत उदास है। और पता है ये पर्सन आपके साथ ज़्यादातर में मुझे लग रहा है कि इन पर्सन की आपसे बातचीत नहीं हो रही है। बट ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा उदास दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके बीच में गहरा रिश्ता था। तो शायद कुछ ऐसा है जो ये सब पेंटिकल्स है ना, देखो साफ दिख रहा है कि मुझे तो ना इस कार्ड में यहाँ पर तो बहुत प्यार दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपसे बहुत प्यार करता है, वो एज डिफरेंस में है और वो शायद डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा दिख रही है वो ना आपको बहुत लव करता है, उसके दिल में ना आपके लिए बहुत प्यार है, वो उसके इमोशंस आपके लिए बहुत गहरे दिख रहे हैं। बट ना इस वक्त वो आपसे या तो दूर है गाइस, दूरियां हैं उसमें और आप में, और वो अपने मन की बात भी नहीं कह पा रहा है। वो उदास भी रहता है, वो किसी से बात भी नहीं करता है, या करती हो सकता है फीमेल पर्सन हो, मेल भी हो सकती हूँ, कि मैं तो एनर्जी रीड कर रही हूँ। और ये ना अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा, देखो डिफ़िकल्ट सिचुएशन कितनी है, इनको बहुत प्रॉब्लम्स है। लाइक हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ इनके इश्यूज़ हों, लंबा टाइम हो गया मुझे लग रहा है आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हुए। 5 ऑफ वैंड्स है, इतना समय लग रहा है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले, क्योंकि 5 है ना तो एनर्जी क्या कह रही है, लगभग ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हुए होंगे जिसमें चीज़ें संभलने की जगह और ख़राब हुई होंगी। कार्ड तो ऐसे ही कह रहे हैं। और पुराना तो मैं देख रही हूँ, पास्ट तो मुझे अच्छा दिख रहा है। पास्ट जर्नी तो बहुत अच्छी दिख रही है। जो पिछला आपका रिश्ता रहा है इनके साथ, मेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करना, केयर करना, खुश दिख रहे हो, खुश, हैप्पी। पास्ट में कितना प्यारा रिश्ता है गाइज़। अगर ये बिल्कुल ऊर्जा मैच कर रही है तो प्लीज़ बताना आप ज़रूर। मेरा मन बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिस तरीके से सिचुएशन को। आई थिंक ये आपसे एज में कम होंगे, मे बी। हो सकता है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर बहुत ज़्यादा एज में हुए तो ये मेल पर्सन होंगे। अगर एज में ज़्यादा होंगे तो मेल पर्सन होंगे मोस्टली। और ठीक है, एज डिफरेंस दिख रहा है
और जो कम एज में है वो फीमेल पर्सन हो सकती है, मेल पर्सन दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा एज में दिख रहा है ये पर्सन, जो आपसे दूर है, एज डिफरेंस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ये मोस्टली मेल पर्सन की एज आ रही है जिसमें ज़्यादा एज दिख रही है। आप देखना कि कौन सा वाला मैच कर रहा है आपसे, जिसमें एज डिफरेंस कम एज में मेल फीमेल दोनों का दिख रहा है और ज़्यादा एज में, अगर ज़्यादा एज हुए तो फिर कोई मेल पर्सन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनका बहुत फ़ायदा उठाया है और अब वो जो भी व्यक्ति है वो अब कहीं ना कहीं इनकी हर चीज़ पर दबाव या बर्डन डालने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है ना, ये आपको ना, एक तो ना ये आपको शाम इवनिंग में ना 7 बजे के बाद आपको ये बहुत याद करते हैं। एक तो शाम के 7 बजे से लेकर मिडनाइट 2:30-3 जब तक मतलब ये जगते होंगे, क्योंकि इनको देख रही हूँ कि ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, इवनिंग में 7 o'clock से लेकर जितने बजे तक भी ये जागते हो, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, लॉन्ग मुझे लग रहा है कि नाइट में जागते बहुत है। ये आपको याद कर करके बहुत जागते हैं, इनका मन बेचैन हो जाता है ना, तो ये आपके बारे में सोचने बैठ जाते हैं। और दूसरा ना, यहाँ पर हो सकता है कि हो क्या सकता है, ज़्यादातर में लग रहा है कि ब्लॉक किया है आपको ब्लॉक किया हुआ है और ब्लॉक कांटेक्ट में आपको डाल के रखा हुआ है, ब्लॉक कांटेक्ट में आपको डाल के रखा हुआ है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके दोनों के बीच की नज़दीकियाँ दिख रही हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड आ रही हैं। ओके, ठीक है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके बीच में, थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी आपको एक नहीं होने दे रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी इन पर नज़र रखे हुए है। चलिए आपकी भी एनर्जीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। ओहो, इतना गहरा लव, इतना गहरा प्यार आपके बीच में। 9 of Swords कह रहा है कि आप बहुत परेशान हो। 9 of Swords कह रहा है आप इनको याद करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप किसी को कह भी नहीं पाते हो और आप बहुत अकेलापन फील करते हो। कि 9 of Swords ये बता रहा है कि आप अपना फीलिंग्स, अपना दर्द, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को किसी से कह नहीं पाते हो। एक यही तो थे आपके पार्टनर जिनसे आप सब कुछ कह देते थे, दिल की बातें। अभी वो पूरी तरीके से आपसे दूर हैं, निगेटिव एनर्जीज़ है। देखो कितनी निगेटिव एनर्जीज़ हैं गाइस, इतनी निगेटिविटी है यहाँ पर, ये देखो आपके रिश्ते में। और इस वजह से आप लोगों के बीच में ना बहुत दूरियाँ आ गई हैं। क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड को देख रही हूँ ना, आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रुकावटें, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिससे आपके बीच में दूरियाँ आ गई हैं। कार्ड ये कह रहा है कि आपका मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। आपका ध्यान जो है वो आपके पार्टनर पर ही जाता रहता है हर वक्त। आपका मन आपके पार्टनर पर रहता है। आप हर वक्त यही सोचते रहते हो कि काश वो वापस आ जाएं या काश वो कॉल कर दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, किस बात का गिल्ट भी है क्या आपको, कोई पछतावा भी है क्या, या आप अपने आंसू दुनिया से छुपा रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दिल में दर्द है, फीलिंग्स हैं, अंदर ही अंदर रोते रहते हो, अकेलापन फील करते रहते हो, बट नहीं कह पाते हो अपने दिल की बात किसी से। प्यार उनसे करते हो, बहुत ज़्यादा लव है, गहराई से महसूस करते हो। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कि आपका हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या वर्किंग प्लेस या किसी काम के सिलसिले में हो सकता है मिले हो। नाइट में आप जागते हो ना, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है जो ये कह रहा है कि रात के 9 बजे के बाद आप काफ़ी देर तक जाग के उनके बारे में सोचते हो और बहुत अकेलापन फील करते हो, क्योंकि ये टाइम था आपका
रात में 9 बजे के बाद फिर आप 2 बजे तक या 3 बजे तक, 1 बजे तक, 4 बजे तक और सुबह के 5 बजे तक आप लोग बातें करते थे कॉल पर, मैसेज पर, एक दूसरे को हाल सुनाना, कहना, बट अब बिल्कुल अकेलापन फील करते हो। अच्छा, यहाँ पर ना नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, तो वो ये कह रही हैं कि ये देख रहे हो आप, ये एक तरीके से नेगेटिविटी है कम्प्लीटली, जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आई थिंक आपके लिए मैं 1-2 कार्ड और लेती हूँ, थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा आपका। आपकी एनर्जी मैं सही रीड कर रही हूँ, मुझे बता देना आप, क्योंकि मैं ये सिचुएशन को यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत तड़प देख रही हूँ आपके मन में, और इस तरीके की एनर्जीज आ रही है आपकी जैसे कि मतलब चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपकी रिलेशनशिप आपका बहुत डिस्टर्ब हो गया है गाइस। आपका रिश्ता बहुत डिस्टर्ब हो गया है। हो सकता है कि आप किसी और भी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एनर्जी देख रही हूँ, जिसके साथ एनर्जी कनेक्ट करे, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करती हूँ, आपके कार्ड को थोड़ा मुझे और क्लियर होगा। आपके कार्ड्स को डिफ़ाइन करती हूँ। शायद आप बात करने की कोशिश कर रहे हो क्या अपने पार्टनर से, या की है, समझाया तो है आपने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि छोड़ कर चले गए हैं आपको, या आपको ऐसा मन में आ रहा है कि ये छोड़ देंगे मुझे, रिश्ता तोड़ देंगे मुझसे। क्लियर करूँगी मैं अभी आपको कि आपके पार्टनर जाएंगे या वापस आएंगे। चलो मैं क्लियर करूँगी आपको, ठीक है। पेंटिकल्स, फोकस तो कर ही नहीं पा रहे हो आप किसी भी चीज़ पर भाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, करियर है, इस वक्त सब चीज़ें अनबैलेंस हो रही हैं। और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हो और किसी परिवार को भी देख रहे हो और सबके बारे में सोच रहे हो, बट इस समय खुद बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, खुद बहुत अकेले हो चुके हो, क्योंकि जो संभालने वाला था, जो समझने वाला था, जिससे आप अपने दिल की बात कहते थे, वो तो बिल्कुल बात ही नहीं करता है अब आपसे। चलिए आपके पार्टनर की भी ऊर्जा को देखेंगे, एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर देखेंगे रियूनियन के चांसेस कितने हैं। पार्टनर की लाइफ में अगर कोई है, थर्ड पार्टी है, तो क्या है उनके साथ रिश्ता, कंप्लीटली चेक करेंगे पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के साथ उनका नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। सोशल मीडिया पर बहुत सर्च कर रहे हो आप अपने पार्टनर को, आपकी नज़र है उनके ऊपर कि कब क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप शायद पता करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके मन में होगा ये। आप हो सकता है कि आपको पता हो कि वो उनका सोशल मीडिया अकाउंट क्या है, या उन्होंने बिल्कुल आपको सामने से ब्लॉक कर दिया है। आपको लगता है कि सामने से तो मुझे ब्लॉक कर दिया, कैसी पोस्ट डाल रहे हैं। करंटली इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है आपकी, एंड स्पेल बहुत हो रहा है आपके ऊपर, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ तो स्पेल बहुत है, निगेटिविटी सेंड की जा रही है। तो ये कोई वो भी हो सकता है जो बहुत जालसी आपसे करता हो। अगर आपके काम में रुकावट है तभी आप इस चीज़ को लीजिएगा। काम में रुकावट है, रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी इशू है, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ आ रही ना, ये इस चीज़ को कह रही है। कहीं ना कहीं नज़र बहुत लगी है आपके रिश्ते को, आपके प्यार को, और लोगों की ईर्ष्या, लोगों की जालसी बहुत है आपके प्रति। तो उसको थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जालसी कर रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा आपकी तरफ निगेटिविटी को सेंड कर रहा है, स्पेल कर रहा है, तो फिर आप उस एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कट करो, एनर्जीज़ को कट करो। आप अपनी एनर्जीज़ ना कट भी करवा सकते हो, ठीक है। जब मैं एनर्जी चेक करती हूँ तो आज ही मैंने कई लोगों की एनर्जी कट करी है, बिल्कुल कट कर देती हूँ मैं, उस निगेटिव एनर्जीज़ को कट कर देते हैं। उसके बाद फिर वो वापस से ग्रो नहीं होती है। तो आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर जो दिख रही है उस सिचुएशन में, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि
आपके इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ भोग रहे हो इस समय। अकेलापन आपको बहुत हो गया है। आपके एक चीज़ और भी बोलूँगी, मैं एक कार्ड और ले लूँ क्योंकि मुझे चीज़ें दिख रही हैं, मैं इसको लेकर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ है या जैसे कम बात हो रही है तो वो किसी थर्ड पार्टी में है या वो कोई थर्ड पार्टी की बात आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान देना। थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को ना भ्रमित कर रही है एंड आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन से परेशान भी हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है आपके पार्टनर की। तो इसका मतलब साफ है कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के बारे में कोई बात आपको नहीं बता रहे हैं और आपको पता है और आपको डाउट है कि भाई मुझसे रोज़ मिल रहे हैं, रोज़ मेरे से बात हो रही है, मेरे साथ रह रहे हैं, तो क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कार्ड तो यहाँ पर यही कह रहा है कि छुपा तो रहे हैं करंटली। और आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पिछले काफ़ी टाइम से कुछ तो ऐसा है जो चल रहा है आपकी पीठ पीछे, ठीक है। और 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि पार्टनर आपको प्यार करते हैं, वो इस थर्ड पर्सन में खुश नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखो, ये देखो, कोई है थर्ड पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा झगड़े में है उनके साथ, काफ़ी ज़्यादा उनको ब्लेम करना। झगड़े बहुत हैं भाई आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त, राइट नाउ। मैं कह रही हूँ ना, ये पर्सन आपके अपने पार्टनर हो सकते हैं और ये जो भी हैं इनकी लाइफ की सिचुएशन देखो कितना परेशान दिख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि अपनी फैमिली से भी थोड़ा मतलब परेशान दिख रहे हैं। अपनी फैमिली, अगर इनकी फैमिली वगैरह है, पार्टनर की तरफ से कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो इन्हें आपसे नहीं मिलने दे रहे हैं या आपके लिए इन्हें मिसगाइड करते हैं, तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे परेशान हो चुके हैं उन लोगों से कि क्या ये मेरे रिश्ते को लेकर मेरे को मिसगाइड, मतलब इस तरीके की सिचुएशन आ रही है अगर उनकी फैमिली उनको मिसगाइड कर रही है तो। दूसरा, एफर्ट्स तो दिख रहे हैं इनके, एफ़र्ट्स तो दिख रहे हैं बट एफ़र्ट्स थोड़े काम नहीं कर पा रहे हैं इनके। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा डर में है, फियर में है। या तो आपका पूरा ही नो कांटेक्ट चल रहा है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से चल रहा है आपका नो कांटेक्ट जिसने आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि अभी भी राइट नाउ अगर आप पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, आपका लव पर्सन है, आप वन साइड सिंगल मैरिड है या कोई भी भाई रिश्ता है आपका, मैं हर रिश्ते को तो नहीं गिना सकती, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग भाई जो भी आपके पार्टनर है, पिछले 1 हफ्ते से मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देख रही हूँ जो वो आपसे हाइड कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं उसको वही बताऊँगी। तो मुझे 1 हफ्ते पहले तक की ही एनर्जी अभी राइट नाउ आ रही है इस समय कि कुछ और है चीज़ें जो उनके मन में चल रही हैं। ये तो कोई बात ऐसी है जो हाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कि बिल्कुल थर्ड पार्टी सिचुएशन मान लो अभी नहीं हो तो अचानक से हो सकता है किसी का कॉल मैसेज आ गया हो जिससे वो दोबारा से एनर्जीज़ कनेक्ट होना, या कोई उनको कॉल मैसेज कर रहा, कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, ऑफिशियल लेवल पर हो सकता है कि कोई बात हुई है आपकी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। मतलब इस समय 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि पार्टनर थोड़ा परेशान है क्योंकि वो आपको ना तो चीट करना चाहते हैं, ना ही वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। उनकी एनर्जी को देखा जाए तो उनके मन में बहुत प्यार है, उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं, वो बहुत भावनात्मक रूप से आपके साथ कनेक्ट हैं एंड कहीं ना कहीं आपका साथ देना चाहते हैं। तभी आया था ना स्टार्टिंग में कि कुछ परेशान दिख रहे हैं। मैंने बोला था ना आपको, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपके पार्टनर मुझे कुछ परेशान दिख रहे हैं इन दिनों, इस समय।
तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि उनकी लाइफ की जो इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी दिख रही है वो यही दिख रही है कि उन्हें आपके साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आ रहे हैं, पुराना टाइम उनको याद आ रहा है और उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, या आपके साथ उन्होंने बहुत रूडली हुए, आपको बहुत इग्नोर किया। और कहीं ना कहीं एक होता है ना गिल्ट, पछतावा होता है। तो आज की एनर्जीज़ में ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर मैसेज है, क्लियर, कि जैसे आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है ना, तो आज आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, बट वो सिचुएशन टूट नहीं पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर छोड़कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, रिश्ता तोड़कर भी नहीं तोड़ पा रहे थर्ड पार्टी से। तो ये सिचुएशन आज की दिख रही है। मतलब टोटली मैं देख रही हूँ कि पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं। वो आपके साथ अपने आगे के टाइम को, रिश्ते को एक लाइक प्लानिंग की तरह चल रही है। ये देखो, ये कार्ड ना एफर्ट्स को भी बता रहा है कि उनकी ना प्लानिंग चल रही है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि वो पिछले काफ़ी टाइम से आपसे दूर हो गए हों और आपसे रिश्ता तोड़कर किसी तीसरे इंसान में चले गए हों, तीसरे इंसान के साथ चले गए हों, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात करना बंद कर दी हो। लेकिन अभी स्थिति फिर चेंज हो गई है। टैरो कहने के फिर से चेंज हो गई है स्थिति, और स्थिति ऐसी हो गई है कि आपके पार्टनर उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में स्टक थे ना, अब वहाँ पर कम से कम वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। तो है ना, या तो ये हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी हो, या इसने आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन में चला गया हो, ये पर्सन ने चली गई हो। अब इनको लग रहा है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है रिश्ता, तो इन्हें वापस आना है। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज आज की दिख रही है। मतलब टोटल आप ये समझ लो कि वो वापस आना चाहते हैं आज, और वो पूरी तरीके से आपसे बात कह भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्लान बहुत कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत चल रही है, क्योंकि वो उनका मन नहीं लग रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत चिंता हो रही है। उनको पता है कि आप जो है वो मतलब उनको बहुत प्यार करते हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया हुआ है ना, आपके लिए भी आया है और उनके लिए भी। तो आपकी जो जर्नी है ना, वो टिन फ्लेम या सोलमेट होगी आपकी जर्नी, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मतलब दिख रही है जर्नी। इस जर्नी में ना बहुत ऐसा लग रहा है जर्नी को, इस कार्ड को देखकर, जैसे बहुत आगे तक बहुत जर्नी आपकी बहुत है आगे। रिश्ते की जर्नी बहुत अच्छी है, मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका। पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट बहुत डिस्टर्ब है, एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि पास्ट सिचुएशन वाकई में बहुत अच्छी आ रही है आपकी, एकदम केयरिंग, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्यार भरा रिश्ता, फ्यूचर प्लानिंग। प्रेजेंट में आकर सब कुछ डिस्टर्ब दिख रहा है, प्रेजेंट एकदम डिस्टर्ब दिख रहा है। झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, नो कांटेक्ट, ऑन ऑफ, अकेलापन, सैड, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और पार्टनर भी खुश नहीं है भाई। चलो भाई, पार्टनर खुश होते, ये तो आपको मैनिफेस्ट और करते रहते हैं। स्पेल दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो। तो थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को क्लीन करो, अपनी जो ऊर्जा है ना उसको थोड़ा पॉजिटिव करो। सेव करने की ज़रूरत है आपकी ऊर्जा। आप ना अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करके देखो, आपको खुद से फ़ायदा मिलेगा। अब है ना, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, एनर्जीज को क्लीन करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पेल, पुरानी बातें असल में आपके माइंड से नहीं निकल रही है ना, और आपके पार्टनर का दूर जाना आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा करेंगे या करेंगी आपकी पार्टनर। अभी आपके पार्टनर ने भी कभी नहीं सोचा था कि उन आपसे दूर जाकर वो खुद इतना परेशान हो जाएंगे। और अब यहाँ पर यही हो रहा है। कहने को तो दूर चले गए ना आपसे, लेकिन अभी जो उनका मन बेचैन हो रहा है ना, वो साफ दिख रहा है। अभी उनका मन एकदम परेशान हो रहा है, बेचैनी, बहुत बेचैनी है आपके पार्टनर के मन में, आपको लेकर बहुत स्ट्रेस है।
ये रिश्ता आपका ना बहुत मतलब अच्छा पॉजिटिव रिश्ता दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना एक दूसरे को समझने की ज़रूरत भी पड़ेगी। मुझे लग रहा है आपके बीच में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ गई हैं, चीज़ें उलझ गई हैं। जब चीज़ें ज़्यादा उलझ जाती है ना तो फिर यही होता है। ब्लॉकेजेस कितने हो गए हैं आप देखो, ब्लॉकेजेस बहुत हो गए हैं, बहुत ब्लॉकेजेस हो गए हैं, इतने ब्लॉकेजेस होते जा रहे हैं और आप उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। चलो देखते हैं क्या राशियां हैं और देखेंगे क्या रियूनियन के चांसेस हैं, क्या ये थर्ड पार्टी से रिश्ता टूट के आएगा वापस से। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी को चेक करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, थोड़ा एंजल गाइडेंस ले लेते हैं लेकिन पहले। ठीक है, लवर्स का कार्ड है ना गाइस, तो लवर्स का कार्ड तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी या सोलमेट कनेक्शन है। चलो देखते हैं, ठीक है। राशिफल देख लेते हैं एंड आपके पार्टनर की इस वक्त एंजल गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स क्या कह रही हैं। देन रियूनियन के चांसेस देखेंगे, रियूनियन देखेंगे कब होगा आपका, करंट एनर्जीज के बेस पर देखेंगे, लेकिन पहले एंजल गाइडेंस लेना ये बहुत ज़रूरी है। देखो 10 सन का कार्ड है ना, एंजल भी आपको कह रही हैं अपनी निगेटिविटी को रिमूव करो, एंजल्स भी आपको कह रही हैं। सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं निगेटिविटी की वजह से, मैंने कई बार देखा है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, आपकी लव लाइफ है तो प्रॉब्लम्स, स्पेल है, निगेटिविटी है, कामकाज प्रभावित। तो 10 सन का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं गाइडेंस भी है और ब्लेसिंग भी है आपके ऊपर, यूनिवर्स की आशीर्वाद भी है। बट इस समय थोड़ा सा ना अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखने की ज़रूरत है। ये देखो, अगर काफ़ी दिनों से ये सब फेस कर रहे हो तो थोड़ा सा अवेयर रहो। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर और भी देख रही हूँ, कोई है मतलब आपकी तरफ से दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से बात मैं नहीं कर रही हूँ, या तो कॉमन फ्रेंड्स होंगे, या अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हो, जॉब वगैरह करते हो तो वहाँ पर कहीं ऐसे काम कर रहे हो आप, कुछ भी बिजनेस वगैरह है तो वहाँ पर, या कोई परिवार में रिलेटिव्स, कोई नेबर, कोई तो है जिसकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा मैजिकल है आपके लिए। तो वो मैजिकल एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपकी खुद की ऊर्जा ना आपके कंट्रोल में नहीं रह रही है। मतलब आपकी एनर्जी ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, मैं क्या देख रही हूँ आपको, आप चिंताएं कर रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप सोचते जा रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, आप एंजाइटी आपको हो रही है, आपका मन घबराता सा रहता है, ऐसा देख रही हूँ मैं। भाई टैरो कार्ड यहाँ पर यही कह रहे हैं, मन में इतना बेचैनी वाली एनर्जीज आ रही है, हर वक्त एक बेचैनी वाली एनर्जीज में रहते हो। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। कई लोगों के तो मुझे लग रहा है घर में भी बहुत ज़्यादा झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे, फाइनेंशियल कुछ स्ट्रेस होगा, फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो रहे होंगे आपको। बिजनेस अगर आपका होगा तो मैं आपको बोलूँगी, देखो बिजनेस में मुझे क्या दिख रहा है कि बिजनेस में आपके और जो रुकावटें आ रही हैं ना, उस क्योंकि पिछले साल तो आपका बिजनेस ठीक था, जैसे मैं देख रही हूँ इस साल की स्टार्टिंग से या पिछले साल की लास्ट से, है ना, आपके बिजनेस में रुकावटें हुई। और इस साल तो आपका बिजनेस बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा कहीं, मैं जिस तरीके से सिचुएशन देख रही हूँ इस ईयर में आपके रिलेशनशिप, आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो हुई हैं बहुत ज़्यादा। चीज़ें मतलब अभी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, कोशिश कर रहे हो फिर भी। अभी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो उसमें भी बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, दूरियाँ आ गई हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे सेपरेशन में चली गई हैं, दूर हो गए हैं, रिश्ता तोड़ दिया है उन्होंने। लेकिन आप इस चीज़ को देखो ना, क्या उनके मन में भी आपके लिए जो सा दिखा रहे हैं वैसे ही है क्या, प्यार नहीं है? तो आपको तुरंत आंसर मिलेगा क्यों नहीं है, बहुत प्यार है उन्हें आपसे, लेकिन ऊर्जाएं इतनी ज़्यादा, ये देखो थर्ड पार्टी फैमिली है या कोई फ्रेंड्स सर्कल में है
कोई तो है जो ऐसे मतलब आप लोगों के बीच में आज इतनी दूरियां आ गई हैं। पहले तो नहीं थी ना आपके बीच में दूरियां, पहले तो आप में बहुत प्यार था, सब कुछ अच्छा था। और अब तो ऐसा हो गया छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। फ़ोन पर बात हो रही तो फ़ोन पर ही झगड़े होने लग रहे हैं, मैसेज की तरह मैसेज में ही होने लग रहे हैं, या तो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक ही बिल्कुल ब्लॉक कांटेक्ट है। तो रिश्ता आपका इस समय जिस सिचुएशन में है ना, मतलब आप लोगों को ना थोड़ा एक दूसरे की एनर्जीज़ को समझना पड़ेगा, रिश्ते को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सिचुएशन हो रही है वो आप लोग की नहीं है। आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स है, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। अगेन रिपीट करूँगी, रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, मुझे जो एनर्जी मिल रही है आप सिर्फ अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखना, आप इससे अकॉर्डिंग मत देखना कि ये रिश्ता है कि वो रिश्ता है। प्यार होने के बाद भी इतनी निगेटिविटी हो रही है, इतनी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। आपके पार्टनर ने अगर ब्लॉक किया है तो ब्लॉक करके खुद रो रहे हैं, मतलब तुम खुद ब्लॉक कर रहे हो और ब्लॉक करके तुम खुद रो रहे हो, खुद तुम्हें याद आ रही है और तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने क्यों ब्लॉक कर दिया, हाय मैंने क्यों गलती कर दी, मैंने ब्लॉक कर दिया। अभी तुम्हारे अंदर ईगो आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मतलब ऐसे तो नहीं होता था ना पहले। एंजल की गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो भाई, ऊर्जा को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में आए और रिश्ता आपका पहले जैसा हो। क्योंकि आपके पार्टनर खुद आपके पार्टनर की ऊर्जा है। चलिए देखते हैं क्या पार्टनर आना चाहते हैं। राशिफल सुन लीजिए। कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष राशि है। 12 राशियाँ दिख रही हैं आज मुझे। धनु, मकर, लिब्रा, टॉरस, स्पाइसिस, सिंह, कैंसर, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है, तो राशियाँ तो पूरी दिख रही हैं आज मुझे, सारी राशियाँ दिख रही हैं। 1 और 9 नंबर दिख रहा है। अब आप देखो 1 और 9 नंबर दिखने का मतलब ही है कि आपका रियूनियन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी को देखते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या ऊर्जा है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रियूनियन के चांसेस हैं, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के बीच में बातचीत होने का टाइम है, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में कॉल आएगा, अगर आएगा तो क्या खुद करेंगे कॉल मैसेज, क्या दूर जाकर परेशान है आपके पार्टनर, क्या खुद आएंगे लौटकर, इन सारी चीज़ों को देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये देखो कोई उनको कैसे कंट्रोल कर रहा है अपनी तरफ। ये देखो मतलब आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आना नहीं चाहता। मैं ये बोल रही हूँ वो आप ही के पास उसका मन रखा हुआ है, वो दूर गया ही नहीं है आपसे। उसकी एनर्जीज पूरी तरीके से, ये देखो ना ध्यान से, ये देखो फेस किधर हो रहा है और ये देखो लेग्स की एनर्जीज। काफ़ी है टैरो समझने के लिए आपको। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, डिफरेंस आज की रीडिंग में बहुत दिख रहा है। और कहीं कहीं लग रहा है कि मैरिज की है बट सोशल नहीं किया है मैरिज को। बहुत गहरा रिश्ता रहा है बट अचानक से सब कुछ ख़त्म जैसे कर दिया आपके पार्टनर ने। फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया और एकदम से दूरियां बना ली। अभी सिचुएशन दोबारा से चेंज हो गई है। अब जितनी दूरियां बनाई थी वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं करंटली, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है। वापस आना चाहते हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऊर्जा आ रही है कि आपके पार्टनर का मन जो है वो आपकी तरफ बेचैन हो रहा है। फीलिंग्स बहुत तेज़ी से फ्लो में जा रही है, फ्लो में। कहते हैं ना कि जब एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, दैट तभी जाकर इस रिचुअल करना चाहिए। उसी समय अगर आप रीडिंग लेते हो और उसी समय रेमेडीज़ करते हो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। और जो सिचुएशन है या जो निगेटिव एनर्जीज़ है आप उससे बाहर आ सकते हो। अब यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आज की रीडिंग में दिख रही है। पार्टनर बहुत परेशान दिख रहे हैं, तो वो कोई ना कोई तो स्टेप लेंगे आप तक पहुँचने का। करेंटली सिचुएशन यहाँ आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स की ऊर्जा बहुत अच्छी है पर नाराज़ है भाई किसी के पर्सन। अब ये किसके पर्सन की एनर्जीज है आई डोंट नो। आना तो चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं बट नाराज़ हैं। आपने किस बात पर उनको, क्योंकि ये दोनों कार्ड अलग अलग हैं। अभी जो जिसकी पर्सन नाराज़ है उनको ही रखना है, सब ना रख लेना ये चीज़ को।
ये जिसके पर्सन है नाराज़ है, कोई तो झगड़ा हुआ है। अब जिनका झगड़ा हुआ है तो आप सुन लो, नाराज़ हैं क्योंकि उनको किसी बात का बुरा लग गया है। वो आपको आज भी प्यार करते हैं, और वो अगर उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है तो भी कहीं ना कहीं वो उसे भी छोड़कर आपकी लाइफ में आ जाएंगे। एनर्जी थोड़ी नेगेटिविटी की वजह से रुकी हुई है, कोई उनको बहुत मिसगाइड कर रहा है जिससे आपके दोनों के बीच में और दूरियां आ रही हैं। बट कार्ड ये कह रहा है कि भाई उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा मतलब वो ना आपके बारे में बहुत सोचते हैं पर कहते कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मन परेशान है इस वक्त राइट नाउ। तो जिनके पर्सन नाराज़ हैं, गुस्सा हो चुके हैं, मैं आपको बोलूँगी कि आप समय तो है आपके दोनों के मिलने का, तो जो नाराज़गी है उन्हें दूर करो। आना चाहते हैं ये वापस से लौटना चाहते हैं। रही बात फ्यूचर है कि नहीं, हाँ एनर्जीज़ ये दिख रही है कि जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है ना, अगर ये सिचुएशन कम्प्लीटली पूरी तरीके से निगेटिविटी या नाराज़गी दूर होती है तो डेफिनेटली फ्यूचर है आपका दोनों का, आपका फ्यूचर है, आपके रिश्ते का फ्यूचर है। चलिए माँ शक्ति बताएं, ये जो पर्सन नाराज़ हैं, इनके जो भी पर्सन नाराज़ हैं, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, ये रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने सब्सक्राइब भी किया है, लाइक किया है, कनेक्टिविटी बनाई है रीडिंग से, क्या इनके जो पार्टनर हैं क्या इनकी लाइफ में आना चाहते हैं या ऐसे नाराज़ रहेंगे? क्या आएंगे? बता दें यूनिवर्स। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उपाय कीजिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, ऊर्जाओं ने निगेटिविटी ने रोका हुआ है, वो खुद आएंगे आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिन रात सोचते रहते हो ना कब आएंगे कब आएंगे, भाई उनका तो मन आप में ही रखा हुआ है। मिलन पक्का है आपका मिलन पक्का है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। ये नाराज़गी तो दिख रही है बस कार्ड में, बट उनका मन में ना आपके लिए प्यार बहुत है, बहुत फीलिंग्स हैं। ये देखो 6 ऑफ वैंड्स, कितनी पॉजिटिविटी भरा कार्ड है गाइस। बहुत अच्छा रिश्ता है आपको, बहुत क्लोज हो आप, बहुत गहराई है। ये थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में है ना, ये कम्प्लीटली इसको छोड़ देंगे। आपको क्या लग रहा है थर्ड पर्सन के साथ खुश है आपके पार्टनर? नो, नेवर। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड कभी नहीं आता। इतनी अच्छी ऊर्जा आई है भाई, बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी। ये तो बहुत प्यारी ऊर्जा। मन में डाउट था ना लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया, और ये वाला डाउट मैंने क्लियर कर दिया। लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे वाला डाउट क्लियर कर दिया। भाई आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उन्हें बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है, उनके मन में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। आपका ही साथ देंगे, वो किसी थर्ड पार्टी का साथ नहीं देंगे। अगर कोई है तो उसको अभी साथ भी छोड़ देंगे, वो आपके लिए छोड़ेंगे नहीं, वो आपकी लाइफ में आएंगे। अब ये जो कार्ड है ना, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। ये कार्ड उनके लिए मोस्टली आया हुआ है जिनके बीच में एज डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं उनके पार्टनर उनसे बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले चले गए, अचानक से दूरियां बना ली और रिश्ता ख़त्म ही कर दिया। बट नाराज़गी कोई नहीं है, झगड़ा कोई नहीं था आपकी तरफ से। वो खुद झगड़ा करे या वो खुद रिश्ता तोड़े, वो एक अलग था। बट आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया अपने रिश्ते को लेकर जिससे आपको ऐसा लगे कि मैंने ऐसा कह दिया, मैंने वैसा कह दिया। तो आपने हमेशा उन्हें प्यार किया है और हमेशा उनका इंतज़ार किया है, और आपका व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा रहा है। आपने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया है, आपने बहुत हेल्प की, केयर की, ऐसा दिख रहा है कार्ड में। आपने फाइनेंशियल भी बहुत हेल्प की उनको, हर तरीके से आपने सपोर्ट किया। बट फिर भी आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, या फिर आपका साथ छोड़कर वो किसी तीसरे इंसान के पास या किसी थर्ड पार्टी में कम्प्लीटली चले गए हैं। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप शांत हो, आपने बहुत कॉल मैसेज किए बट आपके कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये और बोल दिया कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। ठीक है, ये रही निगेटिविटी और ये रही थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से उन्होंने आपसे रिलेशन से बिल्कुल ब्रेक कर दिया। ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। चलो इनका देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में इनके चेंजेस हैं, क्या ये आना चाहते हैं, क्या ये आएंगे। देखो इस चीज़ को तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता भी देती हूँ।
इसमें तो आपको ऊर्जा चेक करवा कर आप कहीं ना कहीं अपनी और अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करवा लो, जैसा आपको सही लगे। बाकी क्योंकि यहाँ पर ना जो ये सिचुएशन है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि किसी के कहे में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है, चलिए देख लेते हैं फिर भी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। आपकी तरफ से मतलब रिश्ता हमेशा आपने बहुत सपोर्ट किया है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई तो है जिसने इनको इतना ज़्यादा मिसगाइड किया है कि आप ये खुद ही आपसे झगड़ पड़ रहे हैं, खुद ही आपसे लड़ रहे हैं, या खुद ही आपसे ब्लॉक कर दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हैं। तो वो चीज़ हो सकती है, बट आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि लगे कि जैसे इसमें था ना कि आपकी तरफ से नाराज़गी है, बट ऐसा इसमें नहीं है। इसमें तो बहुत ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मतलब वो करके इनको बनाया है और इनकी गलती पर खुद से सॉरी बोला है ताकि रिश्ता हमेशा बना रहे, ना टूटे। बट इन्होंने तो जैसे कि कसम खाई है, चीज़ों को सुनेंगे ही नहीं, बात को सुनेंगे ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा ईगो नहीं आ रहा है इस पर्सन में, जितना आप इन्हें मना रहे हो उतना ही इनमें ईगो आ रहा है। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक लेंगे भाई। देखो, अच्छा थर्ड पर्सन से झगड़ा हो रहा है इनका बड़ा, थर्ड पार्टी से भी झगड़ा हो रहा है आपके पार्टनर का। अच्छा, थर्ड पार्टी काफ़ी डिमांडिंग है। ओके, अभी गिल्ट में आ रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, गिल्ट वाली एनर्जीज आ रही है भाई आपके पार्टनर की। तो हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक वगैरह किया है, ओहो लीजिए भाई, ये भी कहते हैं ना कि थर्ड पार्टी की बातों में आ के रिश्ता ख़त्म कर दिया, और अब इनको समझ आ रहा है कि अरे थर्ड पर्सन तो मेरे रिश्ते के पीछे ही पड़ा था या पड़ी थी। तो अभी उनको क्लियर समझ में आ रहा है, जब थर्ड पर्सन उन पर कंट्रोल कर रही है या कर रहा है जो भी है उनका पार्टनर। अभी आपके पार्टनर को ना समझ आने लगा अच्छे से, आपकी वो भी समझ आ रही है कि मतलब कितना आपने उनको प्यार किया, और उसके बाद भी वो आपसे दूर हो गए ना। अभी सोच रहे हैं, अभी अगर आपको ब्लॉक किया है और बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, तो अभी मन में सोच रहे हैं, अरे मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो उसके साथ वैसा किया। और अभी ये थर्ड पर्सन तो मैंने इसको इतना कॉल भी किया, मैसेज किया, मैंने अपने प्यार को, अपने पार्टनर को छोड़ दिया, और ये तो मुझसे ही झगड़ा कर रहा है, मैं तो मेरी इसी से लड़ाई हो रही है, ये पर्सन तो मेरी सुन भी नहीं रहा है। तो थर्ड पार्टी को लेकर ना आपके पार्टनर का मन चेंज हो गया है, बदल गया है। उनका मन में आ चुकी है समझ उनको, ये कार्ड ये कह रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है, रियल लव क्या है और बनावटी प्यार क्या था, उन्हें समझ आ चुका है। अब वो आपकी तरफ ही उनका फोकस बन रहा है और आपकी तरफ ही उनकी फीलिंग्स आ रही हैं। थर्ड पर्सन कंट्रोल बहुत कर रहा है, जो भी है थर्ड पार्टी कर रही है जो भी है, लेकिन उस आपके पार्टनर के मन की स्थिति आपके प्रति बहुत बेहतर हो रही है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। कंट्रोल हो रहा है ना आपके पार्टनर के ऊपर, अभी कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, अभी उनको निकलना है कंट्रोल से। उनको लग रहा है कि अरे इससे तो अच्छे आप थे, आप कम से कम उनको समझते थे, हर चीज़ को समझते थे। तो वो अभी ऐसी कुछ स्थिति आ रही है गाइस। तो आई होप सो कि आपके साथ रीडिंग मैच की हो। अगर आपको मेरे साथ बात करनी है, डिटेल्स में इन्हीं रीडिंग पर आपको चर्चा करनी है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे अपने नेम और अपने पार्टनर के नेम से अब रीडिंग करनी है, क्योंकि मेरे साथ रीडिंग रेजोनेट हो चुकी है, लेकिन अब मुझे पूरा क्लियर करना है, मुझे हर चीज़ जाननी है मेरे अपने पार्टनर की और अपने नेम से कि मेरी ऊर्जा के अकॉर्डिंग कब तक चीज़ें और भी बेहतर होंगी और मैं क्या ऐसा उपाय करूं कि जो चीज़ें मेरी ठीक हों। तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9540119650 पर। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, राइट। एंड यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। कुछ इच्छाएं हो रही हैं आपके पार्टनर के मन में, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कुछ इच्छाएं दिख रही हैं इनकी आपसे। हो सकता है कि आपसे बात करें, तो हो सकता है कि आपसे मिलने को बोलें, बैठकर बात करते हैं, कहीं हम कॉफ़ी पीने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, या कुछ इस तरह की एनर्जीज आ रही है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कह रहा है कि बहुत दिनों से जिनका ब्लॉकेजेस है उनके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर ये इच्छाएं हो रही हैं कि भाई हमें मिलना चाहिए, बहुत लंबा टाइम हो गया, हमने बैठकर बात नहीं की, एक दूसरे को जाना नहीं, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा। तो मिलने का मन बना रहे हैं आपके पार्टनर,
आपके पार्टनर रिश्ता जुड़ते ही, नो कांटेक्ट ख़त्म होते ही आपसे मिलने का मन बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। पूरी कंप्लीट रीडिंग की है मैंने, जितना मैच करा है पास्ट प्रेजेंट, मुझे बताना कि कितना मैच किया है, एनर्जीज कितना कनेक्ट की है। और नेक्स्ट 48 आवर्स की ऊर्जा मुझे ऐसा ही दिख रही है। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, खुश रहें, हैप्पी रहें, कर्म अच्छे करें। टेक केयर, बाय बाय।